एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक अजीब सी गुफा थी। गांव के बच्चे और बड़े सभी उस गुफा को लेकर बहुत सावधान रहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस गुफा में कुछ हिस्सा छुपा है, जो किसी को भी बताना सही नहीं है। गांव में एक बच्चे का नाम था राघव। राघव बहुत ही होशियार और जिज्ञासु था। उसे अंधेरी गुफा के बारे में सुनकर बहुत सारी बातें जानने की इच्छा थी। लेकिन उसके माता पिता और गांव वालों ने उसे हमेशा चेतावनी दी थी कि गुफा में कभी मत जाना। एक दिन राघव के साथ उसके दोस्त मयंक और प्रिया भी थे। वे तीनों गुफा के आसपास खेल रहे थे। खेलते खेलते मयंक ने गुफा की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें लगता क्या है, इस गुफा के अंदर सचमुच कुछ है? प्रिया ने डरते हुए कहा, हमारे दादा दादी कहते हैं कि गुफा में कोई आत्मा है जो गुस्से में रहती है। हमें कभी भी गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए। राघव ने साहसिकता दिखाते हुए कहा, हम एक बार गुफा के अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या है। अगर हमें कुछ भी डरावना लगे तो हम तुरंत बाहर आ जाएंगे। मयंक और प्रिया थोड़े संकोच में थे, लेकिन राघव के उत्साह से प्रेरित होकर वे भी मान गए। वे गुफा की ओर बढ़े और धीरे धीरे अंदर जाने लगे। गुफा के अंदर अंधेरा था और बहुत ठंडा भी। राघव, मयंक और प्रिया ने अपने हाथों में टॉर्च लेकर गुफा के अंदर झांकना शुरू किया। जैसे जैसे वे गहरे जाते गए, गुफा की दीवारें अलग अलग रंगों में चमकने लगीं। प्रिया ने अचानक एक चमकदार पत्थर देखा और कहा, देखो, यह क्या है? पत्थर पर अजीब सी गहना बनी हुई थी। राघव ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, ये तो बहुत खास लग रहा है। हमें इसे ध्यान से देखना चाहिए। जैसे ही उन्होंने पत्थर को छुआ, गुफा में एक हल्की सी चमक फैल गई और एक पुराना पोटली गुफा की दीवार से बाहर आ गया। राघव ने पोटली को खोलने की कोशिश की। पोटली के अंदर कई पुरानी किताबें और एक संदूक था। संदूक पर एक जटिल ताला था। राघव ने किताबों को देखा और एक पुरानी किताब को खोलने की कोशिश की। किताब में बहुत सारे चित्र और लेख थे, जो एक प्राचीन सम्राट के बारे में थे। किताब के अनुसार सम्राट ने एक विशेष रहस्यमय आभूषण बनाया था, जिसे संपत्ति का दिल कहा जाता था। सम्राट ने यह आभूषण गुफा में छिपा दिया था ताकि कोई भी उसे प्राप्त न कर सके। प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, हमारे दादा दादी ने सही कहा था। ये गुफा किसी समय के सम्राट से जुड़ी हुई है। राघव ने संदूक का ताला खोलने की कोशिश की और जैसे ही ताला खुला, संदूक के अंदर एक चमकदार आभूषण मिला। ये वही आभूषण था जो किताब में चित्रित था। मयंक ने आभूषण को देखा और कहा, हमें इसे गुफा में ही छोड़ देना चाहिए। ये किसी बड़े खतरे को आमंत्रित कर सकता है। राघव ने कहा, हमने यह आभूषण खोज लिया है, लेकिन हमें इसे वापस गुफा में ही छोड़ देना चाहिए। इससे हमें सबक मिला है कि कभी भी किसी चीज को बिना सोचे समझे हासिल नहीं करना चाहिए। तीनों दोस्तों ने आभूषण को संदूक में वापस रखा और गुफा से बाहर आ गए। गुफा के बाहर आकर उन्होंने अपने माता पिता और गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उन्हें समझाया कि गुफा का रहस्य इसलिए सुरक्षित था ताकि कोई भी उसे न छेड़े। राघव, मयंक और प्रिया ने उस दिन से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने जाना कि कभी भी किसी भी चीज को बिना पूरी जानकारी के नहीं लेना चाहिए। गांव के लोग गुफा की कहानी को लेकर हमेशा याद रखेंगे और इस बात का सम्मान करेंगे कि किसी रहस्यमय चीज को छेड़ने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी जुटानी चाहिए। समय के साथ राघव और उसके दोस्तों ने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा। गांव में लोग अब भी गुफा की कहानी सुनाते हैं, लेकिन बच्चे अब गुफा के पास जाकर वहां की खोजबीन नहीं करते। गांव के लोग जानते हैं कि कुछ रहस्यमय चीजों को छेड़ना कभी भी सही नहीं होता और राघव, मयंक और प्रिया की कहानी आज भी एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। सभी को यह याद रखना चाहिए कि कभी भी किसी चीज को उसकी महत्वता और उसके पीछे के कारणों को समझे बिना नहीं छेड़ना चाहिए। इस तरह हम न केवल अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।